जामुरिया के वार्ड 32 में फिर उठी बुनियादी सुविधाओं की मांग। पानी, सफाई और सड़क को लेकर लोगों में नाराजगी। आसनसोल नगर निगम के अंतर्गत आने वाला जामुरिया विधानसभा क्षेत्र का वार्ड संख्या 32 एक बार फिर बुनियादी सुविधाओं को लेकर चर्चा में है। यहाँ के स्थानीय लोक पार्षद भोला हेला के विकास के दावों पर सवाल उठा रहे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इलाके में पानी, नाली सफाई और सड़क निर्माण जैसी मूलभूत समस्याएं लंबे समय से बनी हुई है। इससे पहले भी वार्ड 32 के बोगड़ा चांदनी पहाड़ इलाके में लोगों को चांदनी तालाब की सफाई को लेकर शिकायत। अब एक बार फिर वार्ड 32 के मॉडर्न सातग्राम इलाके में रायपाड़ा के निवासियों ने इन समस्याओं को लेकर आवाज उठाई है। स्थानीय लोगों को अनुसार इलाके में पानी की गंभीर समस्या है। सप्ताह में केवल एक दिन ही टैंकर से पानी मिलता है। लोगों का कहना है कि मजबूरी में उन्हें टोटो या साइकिल से रानीसैयर मोड़ में पानी लाकर अपने घरों की जरूरत पूरी करनी पड़ती है। इसके अलावा इलाके में नालियों की सफाई लगभग 1.5 साल से नहीं हुई और कई जगहों पर सड़क भी अब तक नहीं बनी है। स्थानीय निवासी को आरोप है कि इन समस्याओं को लेकर कई बार पार्षद भोला हेला से शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। वहीं इस पूरे मामले में पार्षद भोला हेला का कहना है कि सीएल के वेस्टेज जगह है, वहाँ नई सड़क बनाई गई है और पानी की समस्या होने पर इलाके में टैंकर भी जाता है। इसीलिए अगर कहीं समस्या हो तो वहाँ के लोगों को सीधा आकर उन्हें बताना चाहिए। पार्षद ये भी कहना है कि जिस इलाके में शिकायत आ रही है वहाँ लगभग 8 से 10 घर है, जबकि बाकी घर निमचो इलाके में पड़ते। उन्हें आरोप लगाया गया कि वहाँ के कुछ लोग भाजपा से जुड़े हैं और इस चुनाव से पहले इस तरह की शिकायतें सामने आती है। वहीं इस मामले में जामुरिया विधानसभा भाजपा के संयोजक बृजमोहन पासवान ने बताया कि जब से पार्षद के रूप में भोला हेला बने कभी भी रायपाड़ा नहीं आते हैं। वही रोड भी आधा अधूरा बना है और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि पार्षद को पता नहीं है कि उनके क्षेत्र कितना है और रंग देख कर काम करते हैं। इस इलाके में बुनियादी सुविधा से वंचित है। वहीं उन्होंने और कहा कि बीजेपी और तृणमूल सभी का आप पार्षद है, आपको सबका काम करना चाहिए। पार्षद द्वारा काम नहीं करने पर स्थानीय लोग प्रतिवाद कर रहे हैं। अब समस्या आ चुकी है कि विधानसभा चुनाव में जनता जवाब देगी। अब देखना होगा कि स्थानीय लोगों की शिकायतों पर प्रशासन और जनप्रतिनिधि क्या कदम उठाते हैं। इसके आगे के अपडेट्स के लिए देखते रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ गुरु, आसनसोल। हमारा समस्या बहुत सारा है कि हमारा समस्या 10 साल से 15 साल का समय हो गया पर यहाँ कोई काम नहीं होता है। ठीक है, यहाँ नाली का सुविधा नहीं है, यहाँ पानी का सुविधा नहीं है। बच्चा लोग आ रहा जा रहा, रोड तो छोड़ ही दीजिए, रोड तो हम बात की बात है। पानी जो हम लोग को बेसिक नीड है वो तक हम लोग को यहाँ नहीं मिलता है। हमारा बच्चा लोग जाता है, जाते जाते नाली में गिर जाता है। ठीक है, कई बार मेरा बच्चा गिर गया, उसका तो सर भी फूट गया है। ठीक है, बहुत बार हम लोग कोशिश किए यहाँ काउंसिलर को कांटेक्ट करने के, आइए देखिए थोड़ा क्या कंडीशन है हम लोग का यहाँ, लेकिन वो लोग आते नहीं। उन लोग कब आते हैं जब उन लोग को वोट चाहिए होता है और पता नहीं वो किन के बातों पे चलते हैं, क्या चलते हैं। यहाँ हम लोग का पाड़ा को पूरी तरह से वंचित कर दिया गया है। कम से कम 15-20 फैमिली है, सब मिलके आपको वोट देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन काम वाम कुछ नहीं होता सर। यहाँ पे कौन है काउंसिलर यहाँ पर? यहाँ भोला हेला, वो आते हैं जब उनको वोट चाहिए होता है तो वहाँ आते हैं। उसके बाद वो झांकने भी नहीं आते कि आप लोगों को क्या परेशानी है। पानी का तो सुविधा देंगे, पानी तक नहीं है। हम लोग रानीगंज की तरफ जो पंजाबी मोड़ है वहाँ से पानी लेके आते हैं। और हमारा समाधान में एक तो कैंप हुआ था, क्या आप लोगों का समाधान हुआ? नहीं सर, बिल्कुल कोई समाधान नहीं है। हम आपको कितना नंबर वार्ड है? 32। आप ये तो नहीं देखेंगे आप किस पार्टी को वोट देता है, क्या देता है, आपका क्या है। आप जनता के लिए करेंगे तब तो जनता आपको वोट देगा। आप तो पक्षपात करके बीजेपी और टीएमसी करके तो आप किसी को सुविधा नहीं दे सकते। नहीं है लोग यहाँ के, सारे लोग यहाँ से जाते हैं। वो खुद 1-2 बार विजिट किए हैं, हाँ हो जाएगा हो जाएगा। कई बार तो एक जन को हम फ़ोन भी किए थे, हम उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे, कि सर हमारे यहाँ नाली कम से कम बहुत साल हो गया, एक बार भेज दीजिए यहाँ। तो वो कहते हैं नहीं हमारा ऑर्डर नहीं है आपका वहाँ जाने का। ठीक है, वहाँ पता नहीं क्यों क्या है, यहाँ के कुछ लोग हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे। वो लोग कहते हैं कि यहाँ काम नहीं होगा, सीधा सा बात। ठीक है सर। आपका नाम? मेरा नाम सभी राय। पानी है, नली उल्ली नहीं, बरसा महीना में घर में पानी ढुक जाता है, रोड नहीं बनता है, पीने का पानी नहीं है, नहाने धोने का दिक्कत होता है, बहुत कष्ट है। तो आप लोग इस जो समस्या हो रहा है तो काउंसिलर को बताए हैं, पूछे हैं? काउंसलर को तो बताए हैं, आते हैं नाप के देख के चल जाते हैं, होगा होगा, होता नहीं है। कौन है काउंसिलर आपका? काउंसिलर है यहाँ का नेताजी। क्या नाम है पता है? नाम है उपिंदर। उपेंद्र है? हाँ वही आते उपिंदर हैं? है, भोला हेला है, बोला है। हाँ यहाँ का नेता है। हमारा नाम है अनीता देवी माते। हम लोग की समस्या है, हम लोग के यहाँ पे पीने का पानी और रास्ता वास्ता कुछ भी नहीं है। नाली देखिए जाम है और सफाई भी नहीं होता है। और सफाई होने के बाद यहाँ का लोग चाहता है अगर नाली बने तो उसके ऊपर वो कवर होता है ना, वो लगना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो भी बाहरी गंदा है उसका वजह से नाली फिर से जाम हो जाएगा और फिर सरकार की तरफ से कोई साफ़ सफाई का कोई यहाँ पे नहीं है। काउंसिलर आते हैं? कभी नहीं, कभी झाँकने तक नहीं। क्या नाम है जगह का?
क्या रायपाड़ा, सिर्फ रायपाड़ा को ही छाट के रखा है। रायपाड़ा ही आप रोड की तरफ जाइए, उधर ठीक है, 10 कदम उधर 10 कदम इधर जाइए, सब कुछ ठीक है। लेकिन ये 4-5 घर हैं जो हम लोग को छाट के रखा है कि इधर कुछ नहीं बनने, कुछ का भी सुविधा नहीं मिलेगा, ना पानी, ना रोड, ना नाली, कुछ का भी नहीं। पहले आमा समाधान के लिए कैंप किया गया था, उस टाइम कुछ हुआ था? नहीं, यहाँ कुछ भी पता नहीं हम लोग को। अगर कुछ पता भी चलने से कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग जाते हैं, बस वोट चाहिए, वोट दे देते हैं, फिर यहाँ पे वोट मांगने आता है? हाँ, हमेशा वोट मिलता भी है, यहाँ से जीतता भी है, लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है हम लोग को। आपका नाम? रीना बहादुर थापा। देखिए, ये राय दंगल जो है, ये वेस्टेड क्वार्टर जो है कोलियरी का, पूरा गिरा पड़ा जगह है, पूरा घर द्वार सब पूरा डैमेज है और उसका मैक्सिमम हिस्सा आपके निमचा ग्राम में पड़ता है। मेरे तरफ करीब 8-10 लोगों का पड़ता है, उधर मैंने रोड बना दिया है और टैंकर से पानी दिलवाता हूँ। और पानी का जो वहाँ कनेक्शन है, तो उस कनेक्शन में कहीं आपका लीकेज है पाइप में, जिसकी वजह से कुछ दिनों से पानी वहाँ थोड़ा डिस्टर्बेंस शुरू हुआ है। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला तो मैंने टैंकर से पानी देना शुरू कर दिया। अभियोग कर रहे हैं कि काउंसलर कभी नहीं आते, ना विधायक आते, ना एमपी आते, कोई नहीं आता है। रास्ता कैसे नहीं आते? कल ही तो मैं वहाँ बैठे थे, वहीं तो था मैं कल। और वो लोग हमसे नहीं बोल करके अगर डायरेक्ट मीडिया से बात करेंगे तो ये तो गलत बात है। जब मैं उनके दरवाजे पर जाता हूँ, प्रत्येक शनिवार मेरा ऑफिस नहीं लगता है, तो उनको आके हमसे कांटेक्ट करना चाहिए था। जैसे ही मुझको पता चला, मैंने संगे संग कल ही मैंने टैंकर से पानी खबर लिया, तो बोले हाँ आ रहा टैंकर से पानी। कल मेरे सामने भी आया टैंकर से पानी। उन लोग को और भी जाके कि हम लोग का बुनियादी सुविधा से वंचित रखा जा रहा है। देखिए, वो लोग बीजेपी करते हैं तो उन लोग के मन में, वहाँ के जो 2-4 लड़के हैं उनके मन में अगर ऐसा आता है तो वो लोग हर वोट के टाइम में इस तरह का कुछ ना कुछ मुद्दा उछालते हैं। तो इस बार भी उछाले होंगे, जबकि वहाँ जब रोड बन रहा था तो वहीं के लोग रोक रहे थे। मैंने लड़ाई करके वहाँ पर रोड बनवाया है, आप लोग देख सकते हैं जाके। रोड आधा बना है बोल रहे हैं। जितना दूर हमारा एरिया पड़ता मैं उतना ही बनाऊंगा, मैं तो निमचा एरिया में नहीं बनाऊंगा ना। नहीं, कॉर्पोरेशन इलाका बोल रहे हो? जी, कॉर्पोरेशन इलाका तक मैंने बना दिया, उधर निमचा को पड़ता है जो मेरी ग्राम पंचायत का। नहीं, उन लोग बोल रहे हैं कि कॉर्पोरेशन इलाका है। नहीं, उन लोगों को गलत फहमी है। वो पीएस कोलेरी जो है वो निमचा कोलेरी में पड़ता है, जो मॉडर्न 7 ग्राम वो मेरे ही इलाके में। और जहाँ तक पंचायत का था वहाँ तक रोड बना दिया है, लाइन बना दिया, लेकिन जहाँ पर कॉर्पोरेशन इलाका वहाँ पर नहीं बन रहा है। नहीं, कॉर्पोरेशन इलाका में बना हुआ, पंचायत एरिया में मैंने नहीं बनाया। वो लोग अभियोग कर रहे हैं। वो गलत अभियोग है। मेरा जो इलाका, मैंने उस इलाका में काम किया है। अगर वो बोलेंगे कि पंचायत में रहते हैं, लगुआ इलाका इधर भी बना दिए, तो उधर तो संभव नहीं है ना। आपका परिचय? मेरा नाम भोला कुमार हेला, मैं वार्ड नंबर 32 का काउंसिलर हूँ। बोले 32 नंबर वार्ड, मॉडर्न 7 ग्राम, रायपाड़ा। जय रायपाड़ा में आज तक जब से ये यहाँ का एमआईएस भोला हेला जी कभी तो आते नहीं हैं। और रोड भी जो बना है देखिएगा आधा अधूरा बना है। और उनका बयान हम सुने हैं कि वो कॉरपोरेशन और पंचायत में पड़ता है। आपको मालूम होना चाहिए, उनको जाना चाहिए अंदर में कितना दूर तक कॉरपोरेशन पड़ता है। और उनका और भी है बहुत सारा ऐसा काम। अभी मॉडर्न में आप जाके देखिएगा कचरा का क्या हाल है, हर जगह जमा हुआ है। और वो हमेशा रंग देखकर सारे व्यवस्था देते हैं। दुर्गा पूजा वहाँ पर होता है तो बगल में दुर्गा पूजा में सफाई कर्मी देता है, पर हमारे यहाँ दुर्गा पूजा सफाई कर्मी नहीं देता है। साथ में आप देख लीजिए, जहाँ तृणमूल का नेता लोग होता है उसके घर के पास पानी का टंकी पहुँचाया करता है। और आप पानी की बात कर रहे हैं, आज पहला दिन हुआ है टंकी का व्यवस्था किया गया, जबकि इलेक्शन के समय में आए हैं, 10 दिन अपना अपना काम करने आए हैं। और इतना दिन से राय दंगल का कुछ नहीं है। राय दंगल नाला से वंचित है। जाके देखिए, नाला रोड घर का जैसा मिला हुआ है, आधा अधूरा रोड बना है। उन लोग आरोप काउंसलर बोल रहे हैं कि वहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता उन लोग को अभियोग कर रहे हैं हर साल। अरे देखिए, बीजेपी कार्यकर्ता हो या किसी भी कार्यकर्ता हो, या टीएमसी हो या कांग्रेस हो, वहाँ पे जनता और आप जनप्रतिनिधि हैं। आप यदि कर देंगे काम तो आपके प्रतिवाद क्यों करेगा, चाहे आपका अभियोग क्यों करेगा। आप काम नहीं किए इसलिए आपको आवाज़ उठ रहा है। आप काम किए ही नहीं, आप कभी किसी को देखने नहीं गए हैं। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि देखिए, चाहना क्या है और आशा भी क्या है, हमको मालूम है उनसे क्या उम्मीद रखेंगे। वो करने कराते तो आज उनका लगभग 5 साल काम समाप्त होने वाला है। और हम लोग रोज़ दिन देखते हैं, कुछ भी उनको बोलते हैं तो बोलते हैं कि लिखित में दीजिए। आप एक लिखित में, आप काउंसिलर, एक एमआईएस, एक एमएलए लिखने का नहीं बोलता। आप बोलते हैं हर एक चीज़, यदि किसी दादा ये नली साफ़ कर दीजिए, ये दुर्गा पूजा है सफाई थोड़ा करवा दीजिए, हमको लिखित भाई दीजिए। ये क्या लिखित होता है? आप तो उस समय जब वोट लेने आए थे तो लिखित नहीं मांगे थे। क्या लग रहा है वोट लेने के टाइम आ जाते? बस यही काम है लोगों को, पर लोग समझ चुका है इस बार। इनको सफाई भी होगा विधानसभा में और काउंसिलर तो रहेंगे ही नहीं।
आपका परिचय? मेरा नाम हुआ ब्रिजमोहन पासवान, मैं भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा संयोजक हूँ।